इंटीग्रेशन ऑफ dx x आता है, इसमें भी वांदे हो जाते बच्चों के। तो तुमको ये आ रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। तो जो आ रहा है उसकी इज्जत करो, उस पर मेहनत करो, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस पढ़ के नहीं की जाती। जो अपने शॉर्ट नोट्स बन गए ना, एक आदत डालो हर 2 दिन में, वैसे तो रोज लिखना चाहिए लेकिन देखो अपने हिसाब से हर 2 दिन में एक बार पूरे शॉर्ट नोट्स लिख के देखो। देख के नहीं, शॉर्ट नोट्स पूरे दिमाग में छपे होने चाहिए। तुमको शॉर्ट नोट्स बनाओ बोले तो खाली लिख लिख के ला रहे, याद है क्या बोले तो हाँ बोले, पूछे कि गुल। तो शॉर्ट नोट जो बनाए वो रट के लिखा हुआ चीज है, तो भूलना नहीं, इस वजह से शॉर्ट नोट्स बनाए ना। तो रोज शॉर्ट नोट्स लिखने की आदत डालो। एक टाइम फिक्स करो कि भाई शाम में सोने से पहले मैं शॉर्ट नोट्स लिखूंगा। पहले पूरे शॉर्ट नोट्स लिखो, लिख के सो जाओ। फिर खाब में भी फॉर्मूले आते, बोले प्रीति जिंटा का इंटीग्रेशन किया तो जॉन अब्राहम मारा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे सारी चीजें दिमाग में चलेंगी वो। तो रोज शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सर रोज लिखेंगे तो फिर तो बहुत मेहनत लगती, तो क्या फुकट में आता क्या फिर? बात समझ में आ रही है? और अच्छी बात है कि सब नहीं कर सकते, तो तू देख तेरे को कितने आगे तक जाना है। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसका नाम नीट या जेईई इसका प्रिपरेशन करने चाह रहे हो, इसमें होशियार बच्चे चाहिए नहीं अपने को। इसमें मेहनती बच्चे चाहिए जो ब्लाइंडली फॉलो करे। मास्टर बोर्डा लिख तो लिख भाई, सवाल खत्म। पहले दिन सुस्ती किया, दूसरे दिन लिख। 3 दिन सुस्ती किया, चौथे दिन लिख। जो लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। खुद कोई सोच रहा है मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं तो सीबीएसई से पढ़ा हूं एंड मेरे तो इतने परसेंटेज आ गए, वो तो इतना बुरी तरीके से गिरता। अगर देखने का होगा तो ये देखो कि नीट के रिजल्ट के बाद बच्चे किधर गायब है। एक बच्चे का मैसेज नहीं आ रहा। पहले बड़ा फुरफुर करते थे, सर ये डाउट है, ये है, फलाना ढिमकाना, किधर गए? गुल हो गए। 2 तरीके होते हैं, एक पढ़ाई करना, एक पढ़ाई की एक्टिंग करना। एक्टिंग के बच्चे 2 साल तक खुश रहते, उनको वाह वाह भी मिलती, रिजल्ट के बाद गायब हो जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक दिन वो भी आने वाला है, याद रखो। और जो टाइम है ना, रेत की तरफ फिसलते जाता। मुट्ठी में रेत पकड़ के रखते, अपने को लग रहा अंदर ही है, थोड़ी देर बाद खोल कर कुछ भी नहीं, फिसल गया वो। तो टाइम को कोई पकड़ के नहीं रख सकता, टाइम को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है पढ़ाई करके। तो यूज करना पड़ेगा। तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारा 1 महीना चले, 1 महीना फिसल गया तुम्हारे हाथ से, वो तो मोटा मोटी इतना डांट पीट के थोड़ा बहुत सबने किया, लेकिन जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया उसने यूटिलाइज कर लिया, अब वो आगे बढ़ते चलेगा। कंटेंट बहुत बड़ा है, इंटेंट बहुत स्ट्रांग लगती, और 1 महीने तक तुम सुधर सकते हो, फिर उसके बाद सुधर के भी फायदा नहीं। ठीक है? तो जो भी शॉर्ट नोट्स लिखे उसको आदत डालो 2 बार लिखने की, और लिखे वाले पेजेस लाके सबमिट करने की आदत डालो। सबमिट करने की आदत डालोगे तो फिर वो पेजेस नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर पेजेस वहीं जमा रखोगे तो तुमको क्या लगा, अरे इतने बार तो लिखा मैंने। जब मेरे पास पेजेस लाओगे तो मेरी एक आदत है, मैं फाड़ के फेंक देता, ताकि तुमको समझ में आए कि तुमने कोई तीर नहीं मारा, सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस की उसकी। समझ में आ रहा है? नहीं तो पेजेस घर पे जमा करोगे तो पढ़ने के पहले देखो, अरे इतना कर लिया मैंने, ठीक है रहने दो, अब नहीं पढ़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आदत डालो, जितने जल्दी बात मान के सीखते रहोगे। अब जो UB1 UB2 के 400 बच्चे थे, उसमें के 10 ही बच्चे टॉप करते। क्यों करते होंगे? क्योंकि बात मानते हो। बाकी के कुछ और स्मार्ट बच्चे थे, कुछ चोमू बच्चे थे, कुछ झंडू बच्चे थे, वो परेशान है, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनके ना दादा दादी का कुछ हुआ, ना उनके माँ बाप का कुछ हुआ, ना इन सालों का कुछ होगा, ना इनके बच्चों का कुछ होगा। ये खानदानी गरीब लोग हैं, जिंदगी भर गरीब रहेंगे और नौकर बन के रहेंगे। इनके पूरे खानदान ने भीख मंग के खाए, ये भी भीख मंग के खाएंगे। 30, 40, 50 हजार की जॉब करना मतलब भीख मंग के खाना ही हो गया। समझ में आ रहा है ना? जॉब करना है तो कम से कम तुम्हारे एज में जब तुम जॉब करने की सोचोगे तो कम से कम 1 महीने का 10 लाख रुपया कमाना कम। इज्जत से खाना चाहते हो, 3 टाइम की रोटी खा ली, वो भी और शौक नहीं कर सकते, रिलैक्स नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो 1 महीने का 10 लाख रुपए लगता। अब तुम्हारे √9 = 3 के वांदे हैं, 10 लाख क्या तुमको 10 पैसे भी नहीं देता कोई। बात समझ में आ रही नहीं? तो चीजों को सीखो, अब समय है, 2 साल है, सीख लो। ठीक है? और जो चीजें जैसे जैसे बताई जा रही है उसको फटाफट इंप्लीमेंट करते रहोगे तो प्रोग्रेस दिखेगा, आगे बढ़ोगे। नहीं तो खाली परेशान। अभी 10th का रिजल्ट आने के बाद वाहवाही बहुत होती, बहुत बच्चा होशियार है, बोले हमारा इतने %, दूर रहो इन सब चीजों से। ठीक है? लास्ट में फिर बता रहा हूं मैं, नीट जेईई के प्रिपरेशन करने के लिए अपने को होशियार बच्चे नहीं चाहिए, ज्यादा दिमाग वाले बच्चे नहीं चाहिए, बात मानने वाले मेहनती बच्चे चाहिए। मास्टर ने बोला 50 बार लिख तो 100 बार लिखने वाले पागल बच्चे चाहिए। क्यों लिखा रहे 100 बार? ऐसे ही सर, तो ये तो पागल ही कर सकता। दिमाग वाला बच्चा क्या बोले, हाँ 50 बार बोला तो 50 बार लिखाना। पागल क्या बोलेगा, 50 बार लो तो 100 बार लिखूंगा, लो वो मार्क्स का बाद में दिखूंगा मैं। ऐसे करके ही वो चीजें दिमाग में होंगी, तभी बोल पाओगे कि उतने कम सेकंड में मेरे को सब याद आ गए।
अदरवाइज पेपर इतना लेंदे रहे। जैसे अब ये सुना होगा आपने कि फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ये था, ऐसा था, वैसा था। क्यों डिफिकल्ट था? साली इनकी आदत खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि पिछले 5 साल के पेपर इजी आ रहे थे, कोई उधर ध्यान ही नहीं देख रहा था, कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि अगर टफ आ गया तो क्या करूंगा। तो ये कौन सोचेगा? जो पागल है वो सोचेगा। होशियार बच्चा क्या बोलेगा? हाँ, पिछले 5 साल का तो इजी आया था, अब डिफिकल्ट सवाल थोड़ी आएंगे, क्योंकि उसके पास दिमाग है ना। लेकिन जो पागल बच्चा है बोलेगा आ गया तो प्रिपरेशन करेगा उसका। अब बहुत चर्चा चढ़ेगी, कट ऑफ लो होगा, लो होगा, लो होगा। वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसमें पागल बच्चों ने कितने एग्जाम दिया और समझदार बच्चों ने कितने एग्जाम दिए। समझदार बच्चे रोते बैठे, दुआ करते, कट ऑफ कमाना कमाना। पागल बच्चे चिल है, क्योंकि उनको पता था पागल चाले करे, उन्होंने पढ़ाई करे, आड़ा टेढ़ा लिख के इधर उधर का, फिर क्या है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कट ऑफ क्या होगा। अभी तो कोई भी बड़े बात मारता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो समझदार मत बनो, पागल बनो। 10 बार बोला 20 बार लिखो। और वो जो पेजेस लिख रहे वो अपने पास मत रखो, लाके सबमिट करो। और अपने आप को जज मत करो, अपने आप की अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। बाजू वाले को देखो मत वो कैसे सॉल्व कर रहा, उसको देखेंगे, अपने बोलेगा मेरे को तो आ रहा ही नहीं, फिर जेलस में वो दिमाग में वही रहेगा, खुद नहीं कर पाओगे। अपनी लाइफ अपन कंपैरिजन, कल मेरे को क्या आता था, आज मेरे को क्या आ रहा है, परसों मेरे को क्या आएगा, मैं अच्छा कैसे बन सकता हूँ, मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। समाज सेवा बंद करो, किसी को समझाओ मत, इसका ऐसे आता वैसे आता, नोटबुक शेयर कर रहे हो, ये बकवास तरीके। अपने आप खुद रहो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, खत्म। ये चीजें अगर आपने 2 साल फॉलो कर ली तो जिंदगी भर मैं याद आऊंगा आपको, अच्छा कर दिया मास्टर ने, समझाया था यार, जिंदगी सेट हो गई। एंड अगर नहीं किया तो ज्यादा याद आऊंगा, बोलता था मास्टर, मैंने नहीं माना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चीजों को समझो। अब आप बच्चे नहीं रहे छोटे, ठीक है? ये क्वाइट साउंड बोरिंग तरह का लगता, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है बेटा। अगर वो होता तो मैं बता देता। इंटरेस्टिंग क्यों होता, नाच नाच के बताओ सर, डांस करो सर, तो वो भी बता देता, लेकिन है नहीं, इसलिए बताता भी। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट। हाँ, क्या हो गया? ये पूछना था आप बेटा डाउट सेशन में। अब इसके बाद लेक्चर किसका है? केमिस्ट्री का। पढ़ा दो ना उनको, ठीक है? चलो।